आइए दोस्तों मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज के दिन हम जो 24 जून को करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न में पूछा जाना अनिवार्य है। आइए दोस्तों, देखिए आज का शुभ विचार, सुबह का विचार। शब्दों की ताकत शब्दों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदलने के लिए पूरा जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक व्यक्ति को शब्दों की ताकत को पहचानना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक छोटे से शब्द से जीवन सुधर सकता है और एक छोटे से शब्द से ही जीवन बिगड़ सकता है। इसलिए हमें कहीं भी विचार रखते समय अपने शब्दों की महत्ता को समझना चाहिए, उसकी प्रमुखता का ध्यान देना चाहिए। आइए आज का प्रमुख समाचार देखते हैं, प्रमुख खबर देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेट बैरियर रीफ खतरे में सूची में शामिल होगी। क्या है समाचार? ये ग्रेट बैरियर रीफ है, प्रवाल भित्ति जिसे कहते हैं, मूंगा कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति के अनुसार ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थलों की खतरे में सूची में शामिल किया जाना चाहिए। ये आज की प्रमुख खबर है। और इसका प्रभाव क्या होता है, ग्रेट बैरियर रीफ का प्रभाव क्या होता है या इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन के कारण ये होता है। और क्या क्या होता है इस परिवर्तन के कारण? CO2 का उत्सर्जन, CO2 का उत्सर्जन जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और क्या क्या होता है? नाइट्रस जो ऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और क्या क्या होता है? और आपका सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाई ऑक्साइड ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जिसे SO2 कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती है जलवायु परिवर्तन के कारण। ग्लोबिंग ग्लोबल सॉरी ग्लो ग्लोबल वार्मिंग जिसे वैश्विक तापन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती है जिसे वैश्विक तापन कहते हैं। और क्या क्या हो सकता है साथियों? अच्छा, ऐसा उत्सर्जन होता क्यों है, ये प्रमुख खबर है। होता क्यों है ये परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख बात है, क्योंकि ये वनों के काटने से होता है। क्यों होता है? क्यों? वनों के काटने के द्वारा, वनों के काटने के द्वारा होता है। और किससे होता है? नाइट्रोजन जो उर्वरक होते हैं जिन्हें हम खेती में छिड़काव करते हैं अत्यधिक फसल उगाने के लिए, उनके द्वारा भी होता है। नाइट्रोजन उर्वरकों के द्वारा, क्योंकि उसका अत्यधिक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, अत्यधिक फसल उगाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए उसके प्रभाव से ये प्रभाव जो है उत्पन्न होते हैं। और क्या हो सकता है? अच्छा, जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है? तो लाभ देख लीजिए। इसका लाभ कहीं लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख देंगे रोजगार, रोजगार में। और क्या हो सकता है? मनोरंजन में,
और क्या हो सकता है इसका लाभ? औषधियों में, औषधियों में। और क्या हो सकता है? तूफानी लहरों को रोकने में, तूफानी लहरों को रोकने में इसका लाभ होता है। क्योंकि लाभ क्या है? जो समुद्री मछलियां होती हैं, समुद्र के किनारे बसे हुए जितने भी व्यक्ति होते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं, वो व्यक्ति मछलियों का व्यापार करते हैं, उससे अपनी आजीविका चलाते हैं, उन्हें रोजगार मिलता है, मनोरंजन भी होता है इनसे। क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ तरह तरह के रंग बदलते हैं, तरह तरह की चमकीले रंगों में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे कि वहां देखने वाले पर्यटक आते हैं और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। नाना प्रकार की विभिन्न बीमारियों में इनका उपयोग होता है, इनसे स्वास्थ्य लाभ होता है। तूफानी लहरों को रोकने में, जो तूफानी लहरें आती हैं समुद्री, उन्हें ग्रेट बैरियर रीफ बहुत ही शीघ्रता से रोक लेते हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण खबर है। और क्या क्या हो सकता है इससे संबंधित? हाँ, तापमान में बदलाव होता है या वृद्धि होती है, उससे शैवाल एवं प्रवाल भित्तियों का, जो प्रवाल भित्ति होती हैं, ग्रेट बैरियर रीफ होती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मूंगा का रंग और चमक उसकी फीकी पड़ जाती है। ये इससे महत्वपूर्ण जानकारी है। और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? प्रश्न हो सकता है भारत में कहां कहां ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है? आपका उत्तर होना चाहिए मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और दुनिया में कहां पाए जाते हैं ये जानकारी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है, प्रशांत महासागर में, काला सागर में, लाल सागर में। ये तमाम सारी जानकारियां हैं जो आप गहराई से अगर सुन रहे हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप हर हालत में करके आएंगे। इसको तल्लीनता से सुनिए, सटीकता से समझिए, गहराई से अपने दिमाग में उतारिए और कॉपी पर नोट करते जाइए। आइए अगला समाचार देखते हैं। अगली आपकी खबर है, मुनीश्वरनाथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति भंडारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों को पालन करेंगे। इससे अतिरिक्त और क्या प्रश्न हो सकते हैं? ये तो है मुनीश्वर नाथ, इसको याद रखिए क्योंकि ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है। हाँ, आपकी इलाहाबाद की बात आई है तो इलाहाबाद जो स्थापना है उच्च न्यायालय का, वो कब हुआ? ये प्रश्न आपका हो सकता है। 1800 ये 69 में हुआ था। उससे पहले स्थापना कहाँ थी? इलाहाबाद से पहले उच्च न्यायालय कहाँ था? 1866 में आगरा में था, आगरा में। ये ध्यान रखेंगे। और क्या प्रश्न हो सकता है? हाँ, आप में के जो 24 उच्च न्यायालय हैं, 24-25 उच्च न्यायालय हो गए हैं अब 26 के आसपास, तो आपके मार्च 2013 में, मार्च 2013 में तीन तीन उच्च न्यायालय बने थे। मेघालय का बना था, मेघालय का। आपका मणिपुर का बना था, मणिपुर। आपका त्रिपुरा का बना था, त्रिपुरा। ये खबर आ सकती है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की स्थापना आपकी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और आपकी झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। जिस दिन ये अलग हुए थे उसी दिन इनका उच्च न्यायालय की भी स्थापना हो गई थी। तो इसका मतलब यह है 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2000 को आपकी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, छत्तीसगढ़। और 9 नवंबर 2000 को
आपकी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मैं पीछे बता चुका हूं, मगर आपकी रिपीट करता जा रहा हूं। 15 नवंबर को आपकी 2000 को झारखंड की स्थापना हुई उच्च न्यायालय की। ये इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। और भी प्रश्न हो सकते हैं जो इससे महत्वपूर्ण है, जैसे आपका अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214, इसे किसी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है इसके अंतर्गत। और एक आपका अनुच्छेद है 231, इसके द्वारा सर्वोच्च संसद उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? मान लीजिए उच्च न्यायालय की तो आपकी 1866 में हो गई, 1869 में हो गई, तो सर्वोच्च न्यायालय की कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की, ये भी प्रश्न बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की आपकी 1935 में हुई। ये जानकारी मैं संविधान की वीडियो में दे चुका हूं। जिन साथियों ने संविधान की वीडियो नहीं देखी हैं, 3 वीडियो पड़ी हुई हैं, जड़ से उसके मूल में जाकर के बहुत ही गहराई से समझाया गया है, कंसेप्ट क्लियर कराया गया है। जो छात्र, जो साथी, जो दोस्त, जो मित्र उसको देख रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का प्रश्न करने में समर्थ हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 में हुई, मगर अधिनियम 1937 का था। मैंने ये बताया था संविधान की क्लास लेते समय। आइए, इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आता है और मौलिक अधिकारों के हनन होने पर 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। इसी तरीके से अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय होते हैं, वो मौलिक अधिकार का हनन होने पर हम उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं। जैसे परमादेश रिट है, जैसे आपका उत्प्रेषण रिट है, प्रतिषेध रिट है। इस तरीके की रिटें 5 हैं। जब संविधान की क्लास लेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उसमें पूरी सटीकता से कंसेप्ट क्लियर करके आपको बताएंगे। आइए अगला देखते हैं। अगली खबर है, उड़ीसा में है मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां। केवल दुनिया के अंदर 3 प्रजातियां जो मिली हैं, वो उड़ीसा में ही मिली है। उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। तीनों प्रजातियां, गौर से देखना, तीनों। ये महानदी के सतकोसिया में मीठे पानी के घड़ियाल, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगर और खारे पानी के मगरमच्छ हैं। ये तीनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण समाचार है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौर से देखिएगा, ये मगरमच्छ, इसकी 3 प्रजातियां पूरी दुनिया के अंदर केवल उड़ीसा में पाई गई हैं। पहले नहीं पाई गई थी, अब पाई गई हैं। इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इससे संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं? जैसे आपका हो सकता है, राजधानी पूछ सकता है आपको उड़ीसा की। मैंने आपको पीछे बताया है, मगर फिर क्लियर करते हैं ताकि आपको रट जाए, समझ में आ जाए। और परीक्षा में जाते समय आप पढ़ करंट अफेयर रहे हैं, मगर आपको पढ़ते हुए ये लगे कि मैं इतिहास भी पढ़ रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी भी पढ़ रहा हूँ, मैं संविधान भी पढ़ रहा हूँ, मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ रहा हूँ, मैं पर्यावरण भी पढ़ रहा हूँ। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और मेरा सोच और मेरी ध्येय यही है कि आप जो भी पढ़ेंगे उससे संबंधित हर प्रकार के कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। राजधानी आपकी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर, मैंने आपको बताया है। और क्या प्रश्न हो सकता है? भाषा वहां की पूछी जाती है, कंपटीशन में बहुत बार पूछी गई है। उड़िया है, उड़िया। आपका मुख्यमंत्री हमने बताया था पहले भी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। राज्यपाल भी आपको बताया था, गणेशी लाल, राज्यपाल गणेशी लाल। और आपका क्या प्रश्न बन सकता है? हाँ, प्रश्न आता है, भारत में सबसे अधिक
खारे पानी की झील, यानी भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? उसका नाम है चिल्का झील, जो उड़ीसा में पाई जाती है। चिल्का झील, इसको ध्यान रखिए। और क्या प्रश्न हो सकता है? नदी पूछी जाती है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, महानदी है। और क्या प्रश्न हो सकता है? नृत्य पूछा जा सकता है। नृत्य क्या है? तो ओडिसी, ओडिसी नृत्य है। और क्या प्रश्न हो सकता है? प्रश्न हो सकता है नेशनल पार्क कौन सा है उड़ीसा में? नेशनल पार्क तो आपका ये हो सकता है सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये बहुत बार आता है। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। आज की अगली खबर है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून। 23 जून क्या है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ये इस बात को मान्यता देता है कि लोकतंत्र और सफल शासन का निर्माण एक सक्षम सिविल सेवा की नींव पर होता है। आप जो नौकरी करते हैं, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस की हो, आईएएस की हो, आरओ की हो, एसआई की हो, अपर निजी सचिव की हो, एनटीपीसी की हो, सुपर टेट की हो, टेट की हो, पैट की हो, पीईटी पैट की हो, आप एक सिविल सेवक हैं, आप एक सर्वेंट हैं, आप लोक सेवक हैं। इसके लिए सिविल सेवा की जो नींव होती है वो लोकतंत्र की एक नींव पैदा करती है। इसलिए जहां भी कहीं आप नौकरी करें या नौकरी पर लगें, ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, तल्लीनता से करें, अपना नाम रोशन करवाएं। यहां नहीं, नौकरी पर लगने के बाद में जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप एक समाज सेवक हो जाते हैं। क्या प्रश्न इससे हो सकता है? और संयुक्त राष्ट्र ये जो है महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। आइए, प्रश्नावली है, ये हम रोजाना देते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न छांटते हैं, तब जाकर यहां पर लाते हैं। इन प्रश्नों को अगर आप देखते हैं तो कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में हो छूट नहीं पाएगा। इसलिए प्रश्न को गंभीरता से देखिए। किस राज्य सरकार ने शहरी बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर आपकी तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या अमेरिका। उत्तर प्रदेश है। आइए, उत्तर प्रदेश की सब जानकारियां आपको दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। पशु क्या है? बारहसिंगा है। उसका चिन्ह क्या है? धनुष बाण, बीच में मछली है। आपका उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत कितनी है? 423 है। नगर पालिकाएं कितनी है? 194 है। लोकसभा की सीटें कितनी है? 80 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31 है। राज्य विधान परिषद की सीटें कितनी है? 99 है। आपकी लोक विधान सभा की सीटें कितनी है? 403 है। बहुत सारी जानकारियां दे रखी हैं। इसलिए पिछली वीडियो जिन साथियों ने नहीं देखी है, इतिहास की भी देख लीजिए, संविधान की भी देख लीजिए, करंट की भी देख लीजिए। शुरू से करंट देखिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। संविधान को जरूर देखिए, क्योंकि जड़ से बताया गया है। संविधान में बहुत गलतियां होती हैं, उन्हें देखने के बाद में आपकी एक गलती भी नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आयुष मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आपका सही उत्तर है राकेश कोटेचा को। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान शुरू करने की घोषणा की है? आपको बताया है दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल। आइए, और क्या प्रश्न हो सकता है? 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा? तो आपको यह बताया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये इसका उत्तर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, किसे केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आपका सही उत्तर है राजीव गौबा। अगला प्रश्न देखिए, किसने हाल ही में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की असेसमेंट स्कीम को मंजूरी दी है? किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अगला प्रश्न देखिए,
हाल ही में किस राज्य में किमिन पोर्टिन रोड का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है आपका असम। और देखिए, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है आपका अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने शहरी बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ये इसके आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आज की महत्वपूर्ण समाचार है, आज के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और इन टॉपिक पर आप ध्यानपूर्वक इन्हें एक बार देखिए। यदि वीडियो एक बार समझ में नहीं आती है तो उसे दोबारा से देखिए, तिबारा से देखिए और उस पर मंथन कीजिए, नोट्स बना लीजिए। जिन साथियों को, मित्रों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।